क्राइम और ऑफेन में नहीं है, मगर रब की अदालत में साये मुस्तफा की तौहीन एक्सेप्टेबल है। ये क्राइम है। मशीयत इलाही ये नहीं चाह रही थी कि मेरे महबूब के साये के ऊपर अबू जहल गुजरे, उतबा गुजरे, शीबा गुजरे, इसलिए रब ने नबी का साया ही नहीं बनाया। और जब साये ने शिकायत की मौला हर आलम के लिए नबी रहमत मेरे लिए नहीं है, तब अल्लाह ने साये की शिकायत कबूल फरमाकर नबी का साया बनाया, मगर साये की शक्ल में नहीं, हसन हुसैन की शक्ल में बनाया। हसन हुसैन की शक्ल में जब बच्चा पैदा होता है पहले माँ देखती है, नर्स देखती है। लेट्स गो आस्क अबाउट हसन हुसैन टू अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुझे बताइए हसन हुसैन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है? हजरत अली इरशाद फरमाते, और देखने वाले की शहादत को आई विटनेस, आईनी शाहिद एक्सेप्टेबल। इसलिए लॉजिकली भी यही सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर मुकम्मल एक गुफ्तगू है जो मेरा मौजू नहीं। हेडिंग के हिसाब से मैं शुरू करता हूँ। 18 साल के नौजवान हजरत अली जब करबला में पहुंचे तो उन्होंने एक शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। लोगों, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा हूँ जो अली के बेटे हैं। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली। रुए जमीन पर नबी से सबसे ज्यादा करीब हम लोग, नहनो अहलुल बैत औला बिन नबी। यही शेर मेरी तकरीर का महासल है और इसी के गिर्द गुफ्तगू भी हो जाएगी थोड़ी देर, जिसमें आपके नजरिए की भी इस्लाह होगी और आपके अमलिये की भी इस्लाह होगी। और यहाँ आखिर में ये भी बता दूंगा कि कौन यजीदी है और कौन हुसैनी। लफ्ज देखे, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली। अली का लफ्ज ऐसा है, उर्दू में तस्गीर के लिए कायदा बना हुआ है। जैसे पानी के साथ में वानी का इस्तेमाल होता है, तकिया के साथ में वकिया का इस्तेमाल होता है। जैसे चावल वावा, तो ग्रामर यह है कि जो लफ्ज है उसके शुरू वाले लफ्ज को वाव से बदल दे तो वो मुहमल बन जाता है, लफ्ज मुहमल। जैसे चावल में चौ है तो चौ को हटा दे वाव लगा दे तो बन जाएगा वावल, चावल वावल। पानी में प है, प को हटा के वाव लगाए तो बन जाएगा पानी वानी, प को हटा दे वाव लगाए तो वानी। ये मुहम्मल, मुहम्मल बेमाना लफ्ज या सिग्र पर दलालत करने के लिए अरबी में ग्रामर बने हुए हैं। फुआइलुन के वजन पर आएगा, जैसे अब्द से उबैद, या फुआइलुन के वजन पर आएगा। अगर रुबाई हो तो फुआइलुन के वजन पर और सुलासी हो तो फुआइलुन के वजन पर। जैसे हुसैन, ये तस्गीर है और तस्गीर हमेशा सिग्र के लिए नहीं आता बल्कि मोहब्बत के लिए भी आता है, प्यार के लिए भी आता है, हुस्न के लिए भी आता है। अली का लफ्ज एक ऐसा लफ्ज है कि अगर उर्दू में इसका मुहम्मल बनाए तो भी मुहम्मल नहीं बनता, वो मौजू ही रहता है। जैसे अली में से आ को हटाकर वाव लगाए तो सीधा वली बनता है। ग्रामर के हिसाब से अली की कोई तस्गीर लाना चाहे, मुहम्मल लाना चाहे तो भी वो मौजू ही बने। ये कमालाते इसमें अली में से, ये हो गया अली। क्या कहा इन्होंने? अना अली इब्न हुसैन इब्न अली। हुसैन जिस वक्त हजरत हसन हुसैन पैदा हुए
इस हवाले से एक खास बात ध्यान में रखे। बहुत पहले कव्वाल ने कहा था कि मैंने गुंबदे खजरा का देखा है, साया नहीं है। उसकी बात मोतबर नहीं। हकीकत ये है, हाँ यहाँ ये भी बता दूं कि बात किसकी मोतबर हो, तो एक कॉमन सेंस है, जो जिस लाइन में एक्सपर्ट होगा उसकी बात मोतबर होगा। जैसे फ्लेक्शन का कंपोजिशन क्या है, ये मुफ्ती साहब की राय नहीं मानी जाएगी, आलिम साहब की राय नहीं मानी जाएगी, सिविल इंजीनियर और टेक्सटाइल इंजीनियर की बात नहीं मानी जाएगी, ये MBBS और MD और DM की बात मानी जाएगी। एक कॉमन सेंस। दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं, इसलिए दीन में सिर्फ और सिर्फ उलमा की बात मोतबर हो, सिर्फ और सिर्फ। ये कायदा ज़हन में रखिएगा। और अगर नहीं तो 10 बाय 15 का मकान बनाना है और आप जाके पूछेंगे टेक्सटाइल इंजीनियर से, तो वो 12 mm सरिया की जगह 6 mm का सरिया लगवाएगा और मकान 2 दिन में तबाह बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही दीन इंसान का तबाह बर्बाद हो जाता और पता भी नहीं चलता। हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये है क्या? इस हवाले से अगर डीप में आप जाएंगे तो अल्लाह ने नबी का साया नहीं बनाया, और कुरान शरीफ का दावा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने हर आलम के लिए नबी को रहमत बनाया। तो ये साया भी आलम का एक हिस्सा है। साया ने जाके रब की बारगाह में कहा, मौला तूने नबी को हर आलम के लिए रहमत बनाया, तो मैं भी तो आलम हूं, मेरे लिए क्या रहमत है? अल्लाह ने साया की शिकायत कबूल फरमाई और साया बनाया, मगर हमारे और आपकी तरह नहीं बनाया। हम अगर चलते हैं, रास्ता उत्तर दक्षिण का हो, सूरज निकलता है, साया आपका कहां होगा? पश्चिम की तरफ। सूरज निकलते समय साया पश्चिम की तरफ, सूरज डूबते समय रास्ता उत्तर दक्षिण का, साया सीधा पूरब की तरफ होगा। अब आप जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहा है, आपका साया 50 फीट भी हो सकता है, 100 फीट भी हो सकता है, हाईवे को घेरे हुए भी हो सकता है। सामने वाला नहीं कहेगा स्टॉप, आप अपने साये को हटाइए ना, मैं चलने वाला हूं जूता पहन के। कोई बोलेगा ऐसा? साये के ऊपर से जूता पहन के चला जाएगा, चप्पल पहन के चला जाएगा, फॉर्च्यूनर अपाची लेके चला जाएगा। आप जाके TI के पास कहे वो मेरे साये के सर के ऊपर चप्पल की एड़ी रगड़ करके गया, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर, वो बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस। ये क्राइम नहीं, ये जुर्म नहीं। दुनिया की अदालत में साये की तौहीन एक्सेप्टेबल नहीं है। अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान अफल मिन जालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे। पता ये चला रब ने नबी का साया हसन और हुसैन की शक्ल में बनाया। अब ये ज़ाब्ता है, हुसैन की तौहीन मुस्तफा की तौहीन होगी, हसन की तौहीन मुस्तफा की तौहीन होगी, क्योंकि ये ज़ाते मुस्तफा के पाठ भी है, साया भी है, तफसीर भी है, सीरत के नाकिस बाब है। ये मैं नहीं कहता। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर तमाम शैतानों का बाप बन के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी तशरीफ लाए, जो आलिम भी है, फासिल भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है। वो इरशाद फरमाते हैं, मालूम न था साया शाह तकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस। इमाम हुसैन का नाम पैदाइशी हर्ब, इमाम हसन का हदीस शरीफ में आया, इन्नी उमिरतु अन उगय्यिर इस्मई हिमा
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नाम को बदल दूं। मामूर हूं मैं, लफ्ज में देखिएगा, इन्नी उमिर, मैं मामूर हूं, यानी आमिर अल्लाह है। हुक्म किसने दिया नाम बदलने का? भाई साहब बात कर रहे हैं, इमाम हसन हुसैन का पैदाइशी नाम हसन हुसैन नहीं, हर्ब नाम रखा हजरत अली। नबी फरमाते मुझे हुक्म दिया गया कि नाम बदल दो। हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। इसका मतलब हसन हुसैन का पैदा होने के बाद ही से इलाही मामला हो गया, इलाही मामला, नाम अल्लाह की तरफ से आ रहा है। अच्छा, शादी भी जो हुई ना रुए जमीन पर नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ ग्रुप है जिसको मौलाई ग्रुप कहा जाता है, वो अलीदा पहला नंबर ला करके गुमराह हो चुके हैं, और जो आला हजरत वाले हैं उन्हीं का ईमान बचा हुआ है अभी, और वो कहते हैं कि ना, कुरान और हदीस से ये साबित है कि नबी के बाद सबसे अफजल हुए जमीन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर गए, कहा कि हजरत फातिमा का निकाह मुझसे कर दीजिए ना, रिजेक्टेबल। हजरत उमर गए, नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में पहले से है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी। हजरत अली का रिश्ता गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह, फातिमा के लिए अल्लाह ने अली को कबूल कर लिया है। हसन हुसैन नाम रखा पैदा होने के बाद, किसने? अल्लाह ने। सहाबा किराम कहते या रसूलल्लाह, ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। 1,24,000 अंबिया किराम उनके नवासे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, मगर ये नाम सुना नहीं। नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? हुमा इस्माने मिन अहलिल जन्नह। ये दुनियावी नाम नहीं, ये जन्नती नाम, जन्नती नाम। ऐसे ही जैसे मोहम्मद का लफ्ज मोहम्मद 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम में किसी के माँ बाप के दिमाग में नहीं आया कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख लो। ये पर्दे खिफा में रब ने रख लिया था अपने महबूब प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ऐसे ही मशीयत ये चाह रही है कि मेरे महबूब का नाम भी लाजवाब है, तो महबूब के नवासे का नाम भी लाजवाब होना चाहिए। जन्नती नामों में से नाम हसन हुसैन। यहाँ पर जीशान भाई ने एक शेर का, फूल है ये, सैयदों के सरदार है। मैंने बाज़ाब्ता हदीस शरीफ पढ़ी है, हुमा रिहानताया मिनद दुनिया, आप लोगों ने सुनी भी होगी। यहां पर मैं एक पॉइंट बताता हूं। अगर ये कहूं मैं कि ताजपुर में एक आदमी है जो शेर है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके 4 पांव, ये नहीं हुआ कि जबड़े हैं, दांत है, फाड़ता है, धाड़ता है, नहीं, ये मजाज है। ज़ैदुन कल असद, वो शेर की तरह डेयरिंग में, जुर्रत में, हिम्मत में, बादशाहत में, हुकूमत में, तसर्रुफात में, इख्तिदार में, ये होता है। ये इसको कहते हैं मजाज। हकीकत मजाज क्या, वो भी बता दूं। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं, मजाज है। पानी चलता है, नदी नहीं चलती है वैसा। बस बहुत आसान है, आप लोग समझ सकते हैं। इसको मजाज कहते हैं, इसको हकीकत नहीं मजाज कहते हैं। नबी ने फरमाया कि ये हुमा रिहानताया मिन दुनिया, गुलशने दुनिया के 2 फूल हैं, हसन हुसैन। सवाल यह है कि यह हकीकत है या मजाज है? नबी ने कहा फूल है। फूल है तो क्या पत्तियां भी हैं, मुरझाते भी हैं? क्या नबातात से ताल्लुक रखते हैं? क्या जमीन से ग़िज़ा लेते हैं? क्या ईटिंग और ड्रिंकिंग करते हैं? और नबी का सेंटेंस है, और नबी का सेंटेंस हकीकत पर पहले महमूल होता है, मजाज पर बाद में। नबी ने कहा फूल है, अब हम ये देखेंगे कि मजाज बाद में हकीकत मुमकिन है कि नहीं मुमकिन है, क्योंकि नबी वो है कि अगर कह दे रात को दिन तो वो दिन ही हो जाए, अगर दिन को रात तो रात ही हो जाए। नबी कह दे गूंगा, बता
मैं कौन हूँ, तो वो बोलने पर कादिर हो जाए और कहे अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी चले तो दरख्त भी सलामी पेश करे। इसका मतलब यह है नबी को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। अब दुनिया में लफ्ज का इतलाक होता है फूल उन फूलों पर जो नबातात से ताल्लुक रखते हैं, जो दरख्त में उगते हैं, जो खुशबू देते हैं, जो सुबह को खिलते शाम को मुरझा जाते हैं। रात रानी है, चमेली है, सूरजमुखी है, चंपा है, रोज है, ये फूलों के नाम है जो नबाताती है। मगर नबी का सेंटेंस है जो मालिक कायनात भी है, नबी का सेंटेंस है जो मुख्तार कायनात है, नबी का सेंटेंस है जो शरीयत जिनके दर की, शरीयत जिनके दर से बनी है। नबी ने फरमाया है हसन और हुसैन मेरे गुलशन दुनिया के दो फूल है। मैं ये जानना चाहता हूँ नबी का ये जुमला ये हकीकिया है या मजाजिया है। जब हदीस की दूसरी किताबों का मुताला किया तो उसके अंदर ये आया इन्नी अशुम्मुहुमा, लोगों ये मजाजी फूल नहीं है, अशुम्मुहुमा, मैं इन्हें सूंघता हूँ और खुशबू भी आती है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाल, सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, जिंदाबाद। चंपा, चमेली, रात रानी, सूरजमुखी, इन पर फूल का इतलाक मजाज तो हो सकता है, मगर नबी को हुसैन, नबी ने हुसैन को फूल कहा, हसन को फूल कहा। हकीकत यह है दुनिया के जितने फूल है ये इन्हीं के सदके में खिलते नजर आ रहे हैं। ये एक डिपार्टमेंट हो गया। लफ्ज क्या था? अना अली युब्नु हुसैन इब्ने अली, मैं अली हूँ, बाप का नाम हुसैन है, दादा का नाम अली है। और ये याद क्यों नहीं लाया कि मैं भी अली, मेरे दादा भी अली, और मेरे वही दादा हैं जो खैबर में गए थे तो सामने 1000 सवार के मुकाबिल में अकेला तन्हा काफी होता था, मुरहब, अकेला काफी होता था। वो शेर बोलते हुए आया कद आलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू, मैं वो हूं जिसको पूरा खैबर मुरहब के नाम से जानता है। औजार से लैस, बहादुर, जुर्रतमंद, डेयरिंग बाज, शेर की तरह धाड़ते हुए और शेर पढ़ते हुए आया। अल्लाह के शेर, शेर खुदा, हैदर कर्रार, शेर का जवाब शेर में देते हुए हकीकी शेर बन के मैदान में आते हैं और फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे ग़ाबातिन करीहिल मनज़रा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने पैदाइशी नाम हैदर रखा है, जिसका माना ही होता है झाड़ियों में रहने वाला खूंखार शेर। पैदाइशी नाम मेरा शेर है। सुन के जलाल में मुरहब आया और जोर से हजरत अली को मारा। हजरत अली ने अपने ढाल पे संभाला और उसके बाद जो हजरत अली ने जुल्फ़िकार हैदरी चलाई है उसके ढाल को फाड़ के, खुद को फाड़ के गर्दन तक हजरत अली की तलवार पहुंच गई और खैबर का जर्रा ये बोला शाही मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। हजरत अली बिन हुसैन बिन अली याद दिला रहे हैं, सुनो मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा, दादा अली है। नहनु अहलुल बैत, अहलुल बैत, अहल कहते हैं वाला, बैत कहते हैं घर। कुरान शरीफ में मैंने पढ़ा है इस लफ्ज को। बैत कुरान शरीफ में किसको कहा गया है पता आप लोग? खाने काबा। इब्राहिम इस्माइल आप दोनों मिलके मेरे घर को साफ करें, पाक करें। अल्लाह ने फरमाया आप दोनों मिलकर बैतिया मेरे घर। सवाल यह है कि अल्लाह तू तो घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्मो जिस्मानिया से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला किसी मकान में मुतहय्यिज होने से पाक है। फिर अल्लाह के लिए घर, अगर कोई हकीकत में घर माने तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाए। अल्लाह घर में रहने से पाक है, इसलिए कोई हकीकत में अल्लाह को किसी घर में ठहराए
वो मोमिन नहीं होगा, वो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाएगा, जैसा कि मुजस्समा लोग बाहर हो गए। अल्लाह ताला घर में रहने से पाक। फिर अल्लाह ने कहा मेरा घर, खाना काबा को अल्लाह ने क्या कहा, मेरा घर। ये मेरा घर क्यों बोला? हमने जब दूसरी आयत का पता किया, दूसरी आयत को पढ़ा तो एक आयत मिली, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा। पता ये चला नबी के घर को अल्लाह ने अपना घर कहा। और इसकी दूसरी दलील है मेरे पास, बैत काबा को कहा अल्लाह ने, और अहले बैत खुद कुरान शरीफ में आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहलल बैत में जो लोग दाखिल हैं, इस आयत की तफसीर में आया प्यारे मुस्तफा है, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन। पता ये चला बैत काबा है, अहले बैत ये पंजतन पाक है। अहले बैत ये पंजतन पाक है। घर अल्लाह ने क्या कहा, मेरा घर, और हकीकत में घर वाले ये लोग हैं। अच्छा अब लफ्ज देखे, अंतहिरा, इब्राहिम है इस्माइल आप दोनों मिलके पाक साफ करे, दोनों ने पाक को साफ किया। ततहीर का लफ्ज यहाँ भी है, अंतहिरा, यहाँ भी ततहीर का लफ्ज है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम। बैत में भी ततहीर आया, अहले बैत में भी ततहीर आया। फर्क यह है कि वहां दो नबी ने मिलकर घर को पाक किया, और अहले बैत को अल्लाह पाक करना चाहता। बैत को दो नबी ने पाक किया, अहले बैत को अल्लाह पाक करना चाहता। और नतीजा सामने इस तरह आएगा कि बैत यानी काबा जो नबी ने पाक किया फिर से ना पाक हो सकता है। और हुआ, बुत को नबी ने अपने हाथों से निकाला, लेकिन अहले बैत को अल्लाह ने पाक कर दिया है। अब कोई नापाक नहीं कर सकता है, अब कोई नापाक नहीं कर सकता। इसलिए सैयद जो होते हैं वो सर के ताज होते हैं, वो मिन हैसु ज़ात काबिल ताज़ीम होते हैं। सैयद जहां भी मिले इज्जत करे, अदब करे, खुद खाने से पहले उनको खिलाए, खुद पहनने से पहले उनको पहनाए, अच्छी जगह उनको बैठाए, क्योंकि वो अहले बैत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादों में से है। अना अली इब्न हुसैन इब्न अली नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। मैं अली हूँ, बाप हुसैन, दादा अली, हम अहले बैत हैं। अहले बैत नबी से सबसे ज्यादा करीब है, गौर कीजिएगा। बैत काबा है, अहले बैत जाते मुस्तफा और औलाद हैं। बैत हो गया, अहले बैत हो गया, और बैत के अंदर जो गुस्ल में शरीक हुए थे वो मेरा तादु शरिया अलैहि रहमह और दुआ है। कनेक्टिविटी। बैत, अहले बैत, गुस्ले बैत, ये सब पे गौर करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर किसी के पास ईमान बाकी है, किसी के पास अकीदा महफूज है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत वाला है, मसलके आला हज़रत वाला। ये मेरा एक चैप्टर पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, ईमान हम तक पहुंचा, सहाबा किराम अहले बैत अथार सादात इज़ाम से होते 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 आज हमारे दरमियान ईमान महफूज मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसकी बुनियाद पर हम कह सके ना हमारे नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को फाड़ा, आपने सुना हो, इसको कहते हैं टेम्परेरी मौजज़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को बुलाया, टेम्परेरी मौजज़ा। दरख्त को बुलाया, टेम्परेरी मौजज़ा। पत्थर बोला, टेम्परेरी मौजज़ा। एक मौजज़ा है जो अभी भी हमारे दरमियान, उस मौजज़ा को कुरान शरीफ कहा जाता है। कुरान शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रहेगा। कुरान शरीफ खत्म नहीं होगा। जो अभी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, एक पॉइंटली बात बताता हूँ, एक गिलास पानी लाइए, एक साहब जाएंगे एक गिलास पानी ला के दे देंगे, 4 दिन के बाद फिर मैं आऊंगा तो वही साहब थोड़ी पानी ला के देंगे उसी ऑर्डर की बुनियाद पर।
नए से ऑर्डर करना पड़ेगा। यही अम्र के लिए, अम्र वजूब के लिए आता है आमतौर से, है तो वो 16 मानी के लिए, आमतौर से वाजिब के लिए आता है। 1400 साल पहले कहा गया है नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह, फिर आज क्यों पढ़ते हैं? एक बार नमाज पढ़ लिए तो काफी है। फजर में अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ने के लिए, सहाबा किराम अकीमू आप पढ़े, वो सहाबा मुखातब थे। जब सहाबा मुखातब थे, सहाबा ने नमाज पढ़ लिया, हम पे नमाज क्यों फर्ज? उसका ऑर्डर क्या है? आमिर क्या है? वाजिब करने वाली कौन सी चीज है? तो मुहक्किकीन आपको फरमाएंगे कि ये वही आयत है जो आज भी वजूब का मुतालबा करती है। वही आयत, एक बार कहा पानी लाओ तो मामला खत्म हो जाता, मगर जब भी मैं आऊंगा तो पानी देना वाजिब। ये इंसान के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में माजी भी हाल होता है, मुस्तकबिल भी हाल होता है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी प्रेजेंट होता और पास्ट भी प्रेजेंट होता। अल्लाह के लिए माजी माजी नहीं होता, मुस्तकबिल मुस्तकबिल नहीं होता। अब जब भी वक्त आएगा, जब भी सबब पाया जाएगा, वो आयत अपने मामूर से इत्याने सलात का मुतालबा करने लग जाती है। आज भी वो आयत अकीमुस्सलाह लागू हो जाती है हम पर। लिहाजा फजर में नमाज पढ़नी पड़ेगी उसी आयत से जो 1400 साल पहले जिस आयत से सहाबा ने पढ़ी, आज भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मौजिज़ा है, जब कुरान एक है, नबी पर नाजिल हुआ, अल्लाह ने भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए, तो वहाबी कैसे बने? और दलील कुरान से। देवबंदी कैसे बने? दलील कुरान से। चकरालवी कैसे बने? दलील कुरान से। कादियानी कैसे बने? दलील कुरान से। अब ये कुरान से इतने फिरके कैसे बन गए भाई? कुरान की दलील सब दे रहे हैं, तो इतने फिरके कैसे वजूद में आ गए? अब इसके हवाले से एक बात बताऊं, ये है फतावा रज़विया। इसको लिखा किसने? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 30 जिल्दों में है, ये किताब याद रखिएगा। और ये किताब क्या है? हुजूर अशरफ मियां मारहरवी ने बहुत पहले लिखा था। मनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। तकरीबन 10,000 सवालों के जवाब, 200 से ज्यादा आला हजरत ने रिसाले लिखे, 150 से ज्यादा हाशिया लिखा। ये कि जो देख रहे हैं आप, ये एबल टू टच है, ये दिख रहा है ना, एबल टू वॉच। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं नक्श, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं नक्श। लेकिन इसको जो मैं पढ़ूंगा, वाना अकूल व बिल्लाहि अस्तईन व बिल्लाहि अस्तईन, ये हुआ मलफूज। और इसका एक मानी दिमाग में आया, उसको कहते हैं मफहूम। 3 चीज, इसको समझ ले तो फिरके समझ में आ जाएंगे और मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। टाइम पूरा हो गया। नंबर है, कुरान की 3 जिहतें हैं। पहली जिहत नक्श, जो दिखता लिखा हुआ दिख रहा है कुरान। अलहम्दु, अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू, ये जो दिख रहा लिखा हुआ उसको कहते हैं नक्शी कुरान। नक्श लिखा हुआ। कुरान की दूसरी किस्म है लफ्जी कुरान, जो हम बोलते हैं, जैसे वो वल्लैली इज़ा सजा, जो बोला, जब तक बोला नहीं वो नक्श था, जो ही अल्फाज की शक्ल में मलफूज हुए, अब ये हो गया लफ्जी कुरान। वो ये जो बोला, ये है लफ्ज। मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही इंसान, इंसान की बोली को लफ्ज कहा जाता है, ये लफ्जी कुरान। 2 हो गए। अब तीसरा सुने, ये जो आपने सुना मेरे बोलने से, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसका जो माना दिमाग में आता है उसको कहते हैं मानवी कुरान। ये फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। कुरान की 3 जिहतें हो गई। नक्श जो दिख रहा, लफ्ज जो बोला पढ़ा गया, माना जो समझ में आया, मानवी कुरान। नक्शी कुरान, लफ्जी कुरान, मानवी कुरान। फिरके कैसे बनते वो बता रहा हूं मैं। इंसान का अगर वुजू नहीं हो तो उसके लिए कुरान शरीफ का छूना हराम। गौर कीजिएगा,
छुआ किसको जाता है? नक्शी कुरान, लफ्ज को नहीं छुआ जाता। अगर वुजू ना हो आपका तो कुरान को छूना हराम। पढ़ सकते हैं, छू नहीं सकते। नक्शी कुरान हराम है, लफ्जी कुरान हराम नहीं है। ये हमारे उलमा बैठे। यहाँ एक और बात मैं बताता हूँ अपनी तकरीरों में कि ये जो MBBS, MD, DMS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत है, इनसे जाके अगर आप पूछ ले कि ये जो आपने फर्स्ट में, सेकेंड में या नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ी थी वो है आपके पास? वो कहेंगे नहीं, वो तो मेरे पेरेंट्स ने, याद भी नहीं है मुझे। हो सकता है उनको पता हो। पेरेंट्स के पास आप जाके पूछे तो वो कहेंगे ये तो हमने भंगार वाले को दे दिया था। भंगार वाले भाई साहब आपने क्या किया? तो वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा वो मैंने समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया था उस पेपर। गौर कीजिएगा, समोसा खाने वाले ने क्या किया? उस पेपर को समोसा खाने के बाद डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ नगर निगम वालों ने क्या सलूक किया? अपनी गाड़ी भेजी और डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर में सबसे गंदी जगह जाके उसे फेंक कर आ गए। यही होता है। अब वो पेपर ले जिसको पढ़ के शहर का इंसान कलेक्टर बना और जाके बोले अदालत में कि उस जिसने इसको कलेक्टर बनाया, इस पेपर ने जिसको कलेक्टर बनाया, वो आज 1 लाख की सैलरी ले रहा है, दीगर अपॉर्चुनिटीज ले रहा है, मगर जिसने बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है। मानहानि का केस नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं। MD, MBBS लाखों करोड़ों कमा रहा, मगर जिसने बनाया वो कागज कहाँ पड़ा हुआ है? नजासत गलीजा में। ये कौन सी लाइन है? ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जोनी जोनी यस पापा वाली लाइन है। ये रेन रेन गो अवे वाली लाइन है। अब जरा जामिया रज़विया की तरफ आ जाए, जामिया सुन्निया की तरफ आ जाए। अब इन उलमाए किराम की तरफ आ जाए जो अली बातासा पढ़ के हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुजद्दिद, मुफस्सिर, गौस अब्दाल, मातिन बनते हैं, उनकी तरफ आ जाए और इनसे पूछे, मुफ्ती साहब आपने मकतब में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? का वो अम्मा पारा मुझे इतना याद है कि जब मैं इदादिया में गया तो उसकी अहमियत और बढ़ गई। जब ऊला में गया तो उसकी अजमत का अंदाजा हुआ। जब सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, तामिना, फजीलत पढ़ने के बाद जब मुफ्ती के कोर्स में गया तब पता चला उस अम्मा पारा के बारे में आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, गौस अब्दाल नहीं, सहाबा नहीं, नबी नहीं, अल्लाह का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के उस अम्मा पारा को छूना भी मत। बगैर वुजू के उस अम्मा पारा को छूना भी मत। समझ में आ रहा है? ये है ये लाइन, ये है नक्शी कुरान। बगैर वुजू के छूना हराम। अच्छा, आपका गुस्ल ना हो तो लफ्जी कुरान हराम हो जाता है। अब तिलावत हराम हो जाती है। कुरान को तिलावत, कुरान को पढ़ नहीं सकते, आप पे गुस्ल फर्ज है। आप जुनूबी है, आपने सोबत किया, नाइट फॉल हुआ है, आप नापाक है, कुरान शरीफ को आप पढ़ नहीं सकते। वुजू नहीं तो छूना हराम, गुस्ल नहीं तो पढ़ना हराम। 2 हो गए। नक्शी कुरान हराम बगैर वुजू वालों के लिए, लफ्जी कुरान हराम बगैर गुस्ल वालों के लिए। अब बचा क्या? मानवी कुरान, जो कुरान का माना है, जो कुरान का मफहूम है। यहीं से फिरके बनते हैं, यहीं से फिरके बनते हैं। वुजू नहीं तो कुरान हाथ में नहीं आ सकता, गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पर आना हराम। अब तीसरा जो खास काबिल तवज्जो है, मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान का दिल में आना हराम हो जाता है। मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान समझ में नहीं आएगा। और जब कुरान समझ में नहीं आएगा तब वो लिखता है वो मकर अल्लाह, अल्लाह ने मकर किया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तब वो लिखता है वो वजदका वालन फहदा, हमने आपको गुमराह पाया तो राह दिखाई माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी को गुमराह लिखता, नबी को माज़ल्लाह, नबी की शान में तौहीन करता, अपने से बड़े भाई की तरह ताज़ीम होनी चाहिए ये लिखता, नबी मर के मिट्टी में मिल गए ये लिखता, नबी के पास इतना इल्म गैब है जितना जानवरों को है ये लिखता माज़ल्लाह, नबी का ख्याल
ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती माज़अल्लाह। ये तमाम तर बातें कुरान पढ़ने वालों के दिमाग में आ रहा है, कुरान पढ़ने वालों की समझ में आ रही है। ये ऐसी गंदी बातें उनके दिमाग में क्यों आई? कुरान पढ़ के क्यों गुमराह हुआ? वजह यह है कि बेवजू कुरान हाथ में नहीं आ सकता, बेगुस्ल कुरान जुबान पर नहीं आ सकता, बेइश्क़ मुस्तफा कुरान दिमाग में नहीं आ सकता। और जब कुरान समझ में नहीं आता जो युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के हिदायत भी पा जाते हैं। मेयार समझ ना समझ ये मोहब्बत मुस्तफा है, इश्क मुस्तफा है। मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी कुरान उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। और 14वीं सदी हिजरी में जहां अशरफ अली थानवी है, रशीद अहमद गंगोही है, कासिम नानोतवी है, खलील अहमद अम्बेडवी है, इन तमाम उलमा के बीच में अगर मोहब्बत मुस्तफा को झांक कर देखते हैं तो बदर जय आतम जिसके सीने में नजर आता है वो कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। वो खुद इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां। बाबा माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुश शुहदा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान मुर्तद कैसे होता है, राह रास्त से भटकता कैसे है, ये मैंने खास पॉइंट बता दिया। नबी से मोहब्बत नहीं होगी तो कुरान पढ़ेगा, दलील भी देगा। जैसे एक दो मिसाल दे दूं आपको। अशरफ अली थानवी के पास एक मसला गया, मसला ये था काफिर का जूठा पाक है या नापाक। ये मसला दारुल इफ्ता में जाता है। अशरफ अली थानवी बहुत बड़ा मुफ्ती, दारुल इफ्ता में मसला गया। उसने एक कलम उठाया और लिखा, सूरुल आदमी ताहिरुन वलौ काना काफिरन, रद्दुल मुख्तार का हवाला दे दिया। आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर हो। किसने लिखा? अशरफ अली थानवी। यही मसला बरेली शरीफ पहुंचता है आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कि काफिर का जूठा पाक है या नापाक। आला हजरत लिखते हैं इसकी 3 किस्में हैं। अगर काफिर शराब पी के या गोश्त खा करके जूठा किया है तो काफिर का ज़बीहा शराब यह हराम, शराब तो यूं भी हराम, मुर्दार हराम। वो लोग मुर्दार ही खाते हैं, हलाल और हराम की तमीज तो है नहीं। तो अगर शराब पी के और मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है। देखिए आला हजरत का जवाब देखिए। और अगर शक है कि कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है। जवाब देखिए आला हजरत, ये हमारे उलमा समझिए। अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है। और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है, यकीन हो कि कुल्ली कर लिया है तो जूठा ये तबर्रुकन पिया जाता है और काफिर काबिले तबर्रुक नहीं। जूठा तबर्रुकन पिया जाता, बरकत के लिए जूठा पीते ना, और काफिर काबिले तबर्रुक नहीं, इसलिए उसका जूठा नहीं पीना चाहिए। कहां अशरफ अली थानवी का जवाब देखें। अच्छा जवाब दोनों किताब से, दोनों किताब से फर्क यह है कि उधर बगैर मोहब्बत मुस्तफा का जवाब है और इधर हर सवाल के जवाब में इश्क मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हैं। यही होता है, यही समझना, यही होता है। ऐसे ही वुजू करने के हवाले से फतवा रज़विया शरीफ पढ़ रहा हूं, इसमें देखे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ कि वुजू वाजिब कब होता है और मुस्तहब कब होता है। वाजिब का जवाब दिया उन्होंने, मुस्तहब का जवाब देखिए, मुस्तहब कब होता है। कह लगाकर हंसा फिर से वुजू करना मुस्तहब। जवाब देखिए आला हज़रत। गीबत किया, वुजू कर लिया, नमाज पढ़ने जा रहा था, रास्ते में गिबत कर लिया, फिर से वुजू करे, मुस्तहब। मुस्तहब है, वाजिब नहीं, मुस्तहब, फर्क समझिएगा। नंबर 2, वुजू करके चुगली कर लिया, अब नमाज नहीं पढ़े, पहले नया वुजू करे, मुस्तहब। इसी तरीके से किसी को गाली दिया
फिर से वुजू करना मुस्ताहब है। तजदीदे वुजू, नया वुजू कहते हैं। कोई फहश लफ्ज जुबान से निकाला, गंदी बातें जुबान से कर ली, फिर से वुजू करे, मुस्ताहब। झूठी बात सादिर हो गई, झूठ बोल दिया, वुजू करने के बाद नमाज पढ़ने जा रहा था, झूठ बोला। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ही को क्यों ना बोला, अभी मैं जाता हूं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर के आऊंगा, और लाया नहीं, और बोला ही झूठी थी, इरादा भी नहीं था लाने का, रो रहा था बच्चा इसलिए बोल दिया, फिर से वुजू करे, तजदीदे वुजू। हमदो नातो मनकबतो नसीहत के अलावा दुनियावी शेर पढ़ा, फिर से वुजू करे, दुनियावी शेर पढ़ा, हमद नात मनकबत, अल्लाह व रसूल बुजुर्गाने दीन के अशार पढ़े तो बहुत अच्छी बात, दुनियावी शेर पढ़ा तो फिर से वुजू करे, तजदीदे वुजू मुस्तहब। ऐसे ही गुस्सा आ गया, फिर से वुजू करे, क्योंकि गुस्सा से कहीं ना कहीं अक्ल मुतज़लज़ल होती है, इंसान लाइक एनिमल्स हो जाता है, जानवर की तरह हो जाता है, वो अक्ल को खो बैठता है गुस्से में, इसलिए फिर से वुजू करे। और गुस्सा अगर हद दर्जे की हो तो उसकी बात मोतबर नहीं होती, इसलिए गुस्सा में डिसीजन लेना नहीं चाहिए, उस वक्त मुकम्मल शैतान सवार होता है, इसलिए फिर से वुजू करे। गैर औरत के हुस्न पर नजर पड़ गई, फिर से वुजू करे। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु तजदीदे वुजू, और ये बहुत अच्छा मज़हब है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इतना याद रखिएगा, ये इस्लाम अगर समझ में आ जाए, ताजुल शरिया से किसी ने वजह पूछी मसले की कि इस मसले की वजह क्या है, तो ताजुल शरिया अलैहि रहमत जवाब देते हैं, अगर वजह समझ में आ जाए तो ये अल्लाह का फजल है, और नहीं समझ में आए तो ये अदल है, नहीं समझ में आए तो ये अदल है। नजर पड़ गई, फिर से वुजू करे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्यों वुजू टूटता है, लेकिन मशीयत ये चाहती है कि हम गुनाह से पाक हो जाए। अगर आपने फिर से वुजू कर लिया, फिर से गुनाह झड़ने लग जाएंगे, फिर से गुनाह झड़ने, और अपने आप को शरीयत के हवाले करना हो गया कि मैं इस्लाम के कानून के हिसाब से चलता हूं। अब आगे देखिए आला हज़रत ने क्या लिखा, मुर्तद से अगर बदन टच हो जाए तो फिर से वुजू करे। ऐसा काफिर जो मुर्तद है उससे बदन टच हो जाए तो फिर से वुजू करे। जैसे नाम भी गिनाया आला हज़रत, कादियानी से बदन छू गया, मुसाफा कर लिया, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं शहर में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, और सिंगल हाथ मिलाया, किससे मिला रहा नहीं देख रहा, गौर करें, फिर से वुजू करे। कादियानी से अगर हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, चकरालवी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, नेचरी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, राफजी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, कज़्ज़ाबी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, बहाइमी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे, शैतानी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे। ये सब नहीं समझ में आ रहा, आगे देखें, वहाबी से हाथ मिलाया फिर से वुजू करे। इतना तो समझ में आ गया ना। और ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात। हम में कुछ लोग बेटी दे देते हैं, कुछ लोग लड़की ले आते हैं, किसी की बहन वहाबी के निकाह में, देवबंदी के निकाह में, किसी की भाभी वहाबी से की तरफ से आई हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ फतवा रज़विया शरीफ में, वहाबी से हाथ मिलाया तो फिर से वुजू करे। अब सोचे, जब हाथ मिलाने से वुजू करने का इरादा इस्तेहबाब से है, तो जो पूरी जो अपनी बेटी वहाबी को दे देता है उसका क्या हाल होगा। इसलिए ये जो इर्तिदाद बढ़ रहा, लोग मुर्तद जो हो रहे हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है रिश्तेदारी। अगर आपने अपनी बेटी को दिया तो गोया आप मुर्तद होने की दहलीज पे खड़ा कर दिया उसको। अगर आप लेकर के आए तो आपके घर वाले भी नहीं बच सकते उससे। और इसकी मैं बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। आपने उनका नाम सुना, उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पहली सदी हिजरी की। इनकी हिस्ट्री पता, इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल अजीज और दादा का नाम है मरवान। उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान इतना बड़ा मरदूद है मरवान कि कत्ले हुसैन का मशवरा सबसे पहले उसी ने मदीना में दिया। कितना बड़ा मरदूद है माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अंकल को दिखाए, अंकल को बोले इधर देखने के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। इनके दादा कौन है? मरवान बिन हिकम। कत्ले हुसैन का मशवरा सबसे पहले इसी ने दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि दादा इतना बड़ा कमीना, पोता मुजद्दिद कैसे बन जाए।
सोचे आप, दादा इतना बड़ा कमीना, पोता मुजद्दिद कैसे बना। और वही उमर बिन अब्दुल अजीज है, उनके सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोल दिया, कोड़े लगवाए उसको। अब बोले 50 बार इमाम हुसैन को अमीरुल मोमिनीन बोल, और कोड़े भी मरवाए अलग से। तो पोता इतना बड़ा मुजद्दिद, दादा इतना बड़ा कमीना, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये हुआ कैसे। हमने जब पढ़ा तो ये समझ में आया कि उमर फारूक आजम एक दिन रात में गश्त कर रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। माँ ने कहा, बेटी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे। बेटी ने कहा, माँ मैं उन औरतों में से नहीं जो अमीर के सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी, उनका नियम यकसा है, वो रहे या ना रहे, नियम है तो मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। उमर फारूक आजम रात में घूमते थे, का शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। मुतालबा किया गया, पता चला गुआलन है, दूध का कारोबार है। अपने बेटों को बुलाया, 22 लाख मुरब्बा मील के द ग्रेट अलेक्जेंडर का नाम उमर फारूक आजम। उन्होंने कहा, अपने बेटों से कौन है जो इस खातून से शादी करेगा, बहुत नेक है, यानी इस्लामी राजा की मलिका बनने जा रही है, शहजादे की मलिका करे, क्योंकि वो तो खिदमत करते थे, रईसुल कौम खादिमुहुम, ये उन्हीं का जुमला है। लेकिन दुनियावी निगाह से आप देखें तो 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम की बहू बन रही है गुआलन, दूध बेचने वाली। उमर फारूक आजम के एक बेटे तैयार होगा निकाह करने के लिए, निकाह हो गया, उन्हीं से एक खातून पैदा हुई, उसी खातून के पोते का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। अब बात समझ में आई कि उमर बिन अब्दुल अजीज जो मुजद्दिद बने हैं, ये नानी का कमाल है। नानी दूध में पानी नहीं मिला रही थी तो नवासा मुजद्दिद पैदा होता है। कुछ लोग वहाबी से लड़की ले आते हैं ना, ये उनके लिए कह रहा हूँ कि मैं लड़की ला रहा हूँ, दे थोड़ी रहा हूँ। भाई साहब ला रहे हैं आप ना, उनके नवासा क्या होगा, उनका बच्चा कैसा होगा, वो अपनी नानी पर जाएगा जैसे कि ये नानी पर गए। नेकी भी नानी पर जाती, बदी भी असरअंदाज होती है और नेकी भी असरअंदाज होती है। इसलिए कत्अ ताल्लुक बिल्कुल मुसालहत नहीं होनी चाहिए, वरना बच्चा कब ये इन फिरकों में दाखिल हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह आला हजरत ने लिखा वहाबी, उसके अलावा लिखा गैर मुकल्लिद, और 10वें फिरका झूठे मुतसव्विफ, जो लोग शरीयत का इनकार कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम तरीकत वाले, 10-15 अंगूठी पहन लेंगे, बड़े बड़े बाल रखेंगे, औरत जैसे लिबास पहन लेंगे, औरतों को तनाई में बुला के खूब ताबीज लिखेंगे, नमाज हो रही है इसको कोई मतलब नहीं, अजान हो रही है कोई मतलब नहीं, रमजान आ रहा है कोई मतलब। भाई साहब आपने नमाज नहीं पढ़ी, खामोश। पीर के सामने बदतमीजी, मैं मदीना शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ, मैं काबा शरीफ में नमाज पढ़ता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खाने के लाले पड़े तो हराम करके पेट भर रहा है, अब बोला मदीना शरीफ में नमाज पढ़ रहा हूँ, मक्का शरीफ में नमाज पढ़ रहा हूँ। मैं अपने खंडवा की एक बात बताऊँ, खंडवा में एक बहुत बड़ा मुरीद आया, बोले मैंने अल्लाह वाले को देखा है, कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला खिलाता पिलाता उनको, कहाँ से इंतजाम होता पता ही नहीं, ये अल्लाह वाले कमाते नहीं, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर देता। मैंने कहा मैं नहीं मानता इसको, कमाते नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे, नूह अलैहिस्सलाम बड़ी का कारोबार करते थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सिलाई का लोहे का कारोबार करते थे, इदरीस अलैहिस्सलाम सिलाई का कारोबार करते थे, मूसा अलैहिस्सलाम तिजारत और बकरियां चराते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेसमैन थे, इमाम आजम खुद इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि 500 वर्कर उस जमाने में उनके कंपनी में काम किया करते थे, 500 लोग। फिर ये इमाम आजम से बड़ा वली है आज का आदमी, ये लॉलीपॉप रोस्टेड लेग पीस बेवकूफ लोग को दिया जाता है। हकीकत बोल रहा हूँ, समझने वाली बात है। हम में और आप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं। काफिर मुर्तद होने का सिर्फ एक पहलू नहीं होता कि वहाबी देवबंदी से मिलना, मुर्तद होने का एक पहलू ये भी होता है कि शरीयत ही से बेनियाज होना, कि मैं अल्लाह का वली हूँ, मुझ पे शरीयत लागू नहीं होगी, इस तरह भी इंसान मुर्तद हो जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं इन 10 से अगर बदन टच हो जाए तो वुजू फिर से करे, वजू फिर से करे, सोचे। या आला हजरत रदी अल्लाह ताला। इसलिए मेरे भाई अपने ईमान की हिफाजत करें, आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों के बारे में सोचें,
बिल्डिंग बनाना, गाड़ियां खरीदना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ईमान की हिफाजत ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बच्चा कल होके स्कूल में पढ़ता है, ऐसे भी 95% से ज्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां शुरू होता है जनगण मन अधिनायक से, वो ईमान वाले है भी कि नहीं पता भी नहीं होगा। इसलिए उर्दू पर भी तवज्जो दे, अरबी के साथ साथ अपने मकतब में दीनी तालीम ले। इमाम साहब को अपने घर में जरूर बुलाएं, क्योंकि जिस घर में इमाम साहब जाते हैं उसकी बच्चियां काफिरों के साथ नहीं भागती है, क्योंकि वो बताते हैं कि ये नबी के नाइब हैं और इनकी बात मानना हम पर जरूरी है। ये बेटी के भेजे में उतारे, वरना कब मार करके नमक डाल के सड़ा दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। उलमा से जो लोग मुत्तसिल है उन्हीं का ईमान महफूज है, उलमा आला हज़रत से जुड़े हैं। रब्बे क़दीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये मेहनत और मशक्क़त हुसैनी कमेटी की देखी है, जो इतने लोगों को बुलाया, जमा किया। दुनिया में हर शख्स काम करता है, कोई आर्केस्ट्रा ले आता, कोई नाच बुलाता, लड़कियां बुलाता, अय्याशी करता है। ऐसे बीच में अगर कोई शख्स नबी के नाइब को बुलाता है, दीन सीखने सिखाने का मौका देता है, तो वो हुसैनी कमेटी ताजपुर में सर के ताज की हैसियत रखती है। अल्लाह ताला उनके जरिए इसी तरह दीन की खिदमत उनसे लेते रहे और हम लोग उनका सपोर्ट करें, हौसला अफजाई करें। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो जो अच्छा कर रहा है उनके लिए दुआ करें। नहीं 10 रुपया तो 1 रुपया दे दे, नहीं कुछ तो मुखालफत मत करें। इस तरीके से हमारा शुमार यजीदियों में नहीं होगा। जाते जाते यजीदी वाली बात बताऊं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीदी, हुसैनी और यजीदी कौन है ताजपुर में कैसे पहचानेंगे? इट्स वेरी सिंपल। बुखारी शरीफ के अंदर आया, ला यकादु अहलल मदीना अहदुन इल्ला मा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। अहले मदीना के साथ जिसने बगावत की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। और तारीख में आया है कि ये करबला में इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद ये काफिला मदीना पहुंचा। किसका काफिला? यजीदियों का। और मदीना को तबाह बर्बाद किया। मक्का पहुंचा, गिलाफे काबा को जलाया, मिंजनीकों के जरिए आग के गोले फेंके और एक सींग रखी हुई थी। कौन सी सींग? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िबह के बदले में जो दुम्बा आया था ना, वो दुम्बे की सींग खाने काबा में रखी हुई थी। यजीद ने अपनी फौज के जरिए उसे भी तबाह बर्बाद किया। ये एक और तफसीली तकरीर है मेरी, इस पर नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ सिर्फ इतना बता रहा हूँ मैं कि बुखारी में क्या आया, जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। और सबसे पहले जिसने बगावत की वो यजीदी फौज है। इसका मतलब यजीदी फौज ही के बारे में यह हदीस है। और वो ऐसे पिघलेगी यजीदी फौज जैसे पानी में नमक। 2 बोतल पानी की बोतल, ये देखें, अगर मैं एक में खोल के टाटा सोल्ट डाल दूं 50 ग्राम, उसके बाद ढक्कन लगा दूं और मिला दूं और पीठ पीछे एक्सचेंज कर दूं, बताएं किसमें नमक है? कोई बता पाएगा? हदीस देखें, वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। पानी में नमक है, दिखेगा नहीं, अलामत पहचान वो नमक खो चुका है, वो सिंबल खो चुका है, वो लोगो खो चुका है, वो झंडा खो चुका है, वजूद नहीं खोया। मतलब यजीदियत है मगर सिंबल नहीं। यजीदियत है, उसकी टोपी नहीं है, उसका अमामा नहीं है, उसका लिबास नहीं, उसका नसब नामा महफूज नहीं। यजीदियत है बरखिलाफ हुसैनियत के, नसब नामा मौजूद है, सिंबल मौजूद है, झंडा मौजूद है। ये हुसैनियत है। आज भी हजारों शजरे मिल जाएंगे जिनका सिलसिला इमाम हुसैन से मिलता है, मगर एक आदमी भी नहीं बोलता मेरा सिलसिला नसब यजीद से मिलता है। और बुखारी के लफ्ज देखे, वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। मतलब वजूद तो होगा, पहचान नहीं होगी। फिर पहचानेंगे कैसे कि किसमें यजीदियत है और किसमें हुसैनियत है? पहचानेंगे कैसे किस पानी में नमक है और किस पानी में नमक नहीं है? तो अब यहाँ पर आंख से काम नहीं चलेगा, जुबान से काम चलेगा। कुव्वते बासरा दम तोड़ देती है, कुव्वते जायका अब यहाँ काम करना शुरू करती है।
अल्लाह ने जुबान में तासीर दी है पता लगाने के लिए कि कौन सा पानी मीठा है और कौन सा पानी नमकीन है, कुव्वते जायका से काम चलेगा। अब हमने इस हदीस को गौर से पढ़ा और समझा तो ये समझ में आया मुहर्रम की पहली तारीख जब निकलती है तो एक तरफ झंडियां हैं, एक तरफ हुसैनी खिचड़ियां हैं, एक तरफ शहादत हुसैन के जलवे हैं, एक तरफ नियाज़े हुसैन है, लंगर हुसैन है, शरबत हुसैन है, तो दूसरी तरफ शरबत पर हुर्मत का फतवा है, लंगर पर हुर्मत का फतवा है, नियाज पर हुर्मत का फतवा है, जलसा पर हुर्मत का फतवा है। बात समझ में आ गई। जिसने कहा हराम है वही यजीदी है और जिसने कहा जायज है वही हुसैनी है। ये पहचान है ताजपुर के लिए यजीदी और हुसैनियत का। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर आज भी शरबत है, लंगर है, वो हमारे लिए आइडियल है। परवरदिगार आलम हम सबको आका हुसैन से मोहब्बत करने और इर्तिदाद से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।